बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज की वीडियो में हम आपको दुआ मांगने का तरीका, आदाब और दुआ की कबूलियत के औकात के बारे में आगाह करेंगे कि दुआ मांगने का तरीका क्या है, दुआ मांगने के आदाब क्या हैं और कबूलियत के औकात कौन से हैं, यानी किन वक्तों के अंदर अगर दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ मांगने का हुक्म दिया है और दुआ को भी एक इबादत का जरिया करार दिया है, जो कि इस उम्मत का एक खास एजाज है। हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक पहले ज़माना में ये खसूसियत सिर्फ और सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम की थी। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम लोगों के लिए दुआ किया करते थे और अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता था। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया की ये खसूसियत है कि ये हुक्म यानी दुआ मांगने का हुक्म उम्मत के लिए आम करार दे दिया है, यानी उम्मत मुहम्मदिया का हर फर्द अल्लाह ताला के सामने दुआ मांग सकता है, दुआ के लिए हाथ उठा सकता है और अपनी जायज़ ख्वाहिशात का अल्लाह के सामने इजहार कर सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, और तुम्हारे रब ने कहा कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। और हदीस मुबारका में आया है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। नाज़रीन किराम, आइए देखते हैं कि दुआ मांगने का तरीका क्या है और दुआ कैसे मांगी जाए। दुआ करते हुए इंसान को सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ करनी चाहिए, जैसा कि सूरत फातिहा में अल्लाह ताला ने इसका तरीका इरशाद फरमाया है और इस बात की तालीम दी है कि असल दुआ तो थी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। मगर इस आयत को जिक्र करने से पहले अल्लाह ताला ने तारीफी कलिमात जिक्र करके दुआ मांगने का तरीका सिखाया है कि दुआ करते हुए सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ की जाए। और वो तारीफी कलिमात सूरत फातिहा में है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये सारे तमाम तारीफी कलिमात हैं। अल्लाह ताला की तारीफ करने के बाद दूसरा काम जो इंसान को करना चाहिए वो ये है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद शरीफ भेजा जाए। और दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसको अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। जिस दुआ के शुरू और आखिर में दरूद शरीफ हो तो वह दुआ ज़रूर कबूल होती है। इसी के साथ ही सबसे पहले इंसान अपने लिए दुआ करे, फिर वालिदैन के लिए, फिर तमाम मुसलमानों को अपनी दुआ में शामिल करे। नाज़रीन किराम, अब आते हैं दुआ मांगने के आदाब की तरफ, यानी कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका दुआ मांगते हुए ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि अफजल ये है कि दोनों हाथों को फैलाए, उनके दरमियान थोड़ा सा फासला हो, अगरचे थोड़ा हो, और एक हाथ को दूसरे हाथ पर ना चढ़ाए। हाथ इस तरह उठाए कि सीने की सीध में रहें। गहरे इखलास और पाकीज़ा नीयत के साथ दुआ मांगनी चाहिए। अपनी दुआओं को नमूद व नुमाइश, रियाकारी और शिर्क से पाक रखा जाए, यानी किसी को दिखाकर इंसान दुआ ना मांगे। इखलास से दिल के साथ इंसान दुआ मांगे और अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल अपने आप को आजिज समझते हुए, एक फ़कीर समझते हुए इंसान अल्लाह ताला के सामने दुआ मांगे। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि पूरा यकीन और वसूख हो, खुशू व खुजू हो, अपने ऊपर मिन्नत, समाजत और रोने की कैफियत को जाहिर कर ले अगर ऐसा हो सके। और दुआ में तंग नजरी और खुद गर्जी से भी बचना चाहिए, यानी इंसान सिर्फ ये ना सोचे कि मैं अपने लिए दुआ मांग लूँ और किसी के लिए दुआ ना मांगूं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने लिए दुआ करेंगे और अपने साथ साथ आप दूसरों के लिए, अपने अजीज़ व अकारिब दोस्तों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे तो वो दुआ ज़रूर रंग लाएगी इंशाअल्लाह। और दुआ मांगते हुए हमें मसनून दुआओं का भी एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि जो दुआएं हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई हैं, उन दुआओं ने कबूलियत के दरवाजे देख रखे हैं। उन मसनून दुआओं के ज़रिए अगर दुआ मांगी जाएगी तो इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी। नाज़रीन किराम, ये तो थे दुआ मांगने के आदाब। अब बात करते हैं कि वो कौन से औकात हैं कि जिनके अंदर दुआएं कबूल होती हैं, यानी किन वक्तों के अंदर हमें दुआएं मांगनी चाहिए तो हम दुआ की कबूलियत की ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं। नंबर 1, रात के आखिरी हिस्से में दुआ मांगी जाए तो कबूल होती है, यानी सहरी के वक्त दुआ करना। इस वक्त अल्लाह ताला आसमान और दुनिया पर नाजिल होकर फरमाते हैं और सदा लगाते हैं, कौन है जो मुझे पुकारे तो मैं उसकी पुकार सुनूं, कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करूं, कोई है जो मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे तो मैं उसे बख्श दूं। इसलिए रात के आखिरी हिस्से यानी जब सहरी का वक्त होता है तो उस वक्त दुआ मांगनी चाहिए और उस वक्त में तहज्जुद भी इंसान को पढ़नी चाहिए।
नंबर 2, फर्ज नमाजों के बाद दुआ मांगी जाए तो कबूल होती है। अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, कौन सी दुआ ज्यादा कबूल होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में और फर्ज नमाजों के बाद। नंबर 3, बारिश के वक्त अगर दुआ मांगी जाए तो कबूल होती है। चुनांचे साहल बिन साद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया गया है कि आपने फरमाया, 2 दुआएं रद्द नहीं होती, एक आजान के वक्त की दुआ, दूसरी बारिश के वक्त की दुआ। नंबर 4, बीमार आदमी के पास दुआ मांगी जाए तो कबूल होती है। जैसा कि हदीस मुबारका में है, उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मरीज के पास आओ तो अच्छी बात कहो, क्योंकि फरिश्ते तुम्हारी उन बातों पर आमीन कहते हैं। नंबर 5, मजलूम की दुआ कबूल होती है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि अल्लाह ताला और मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरमान है कि मजलूम की बद्दुआ कबूल होती है, चाहे वो फाजिर ही क्यों ना हो, उसके फाजिर होने का नुकसान उसी को होगा। यानी अगर एक ऐसा इंसान जो कि गुनाहगार है, फाजिर और फासिक है, लेकिन उस पर अगर किसी ने जुल्म किया और वो मजलूम है, तो अगर वो बद्दुआ करते तो तब भी उसकी वो बद्दुआ कबूल हो सकती है। अगर मजलूम की बद्दुआ कबूल हो सकती है तो उसकी दुआ भी कबूल हो सकती है। इसीलिए जो इंसान मजलूम हो, जिस पर जुल्म हो रहा हो, तो उसकी मदद की जाए, उसकी खिदमत की जाए और उससे दुआएं ली जाएं। नंबर 6, वालिद की अपनी औलाद के हक में दुआ, रोज़ादार की रोज़े की हालत में दुआ और मुसाफिर की दौरान सफ़र दुआ कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारका से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म की दुआएं रद्द नहीं होती। पहली, वालिद की अपनी औलाद के हक में, दूसरी रोज़ेदार की और तीसरी मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं। नंबर 7, नेक औलाद की अपने वालिदैन के लिए दुआ कबूल होती है। सही मुस्लिम में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब इंसान मर जाए तो 3 ज़राए के अलावा उसके तमाम अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। यानी इंसान को मरने के बाद भी 3 जगहों से, 3 ज़राए से उसको नेक अमाल का सवाब मिलता रहता है। पहला, सदका जारिया, दूसरा वो इल्म जिससे लोग मुस्तफ़ीद हों यानी फ़ायदा उठा सकें, तीसरा नेक औलाद जो मरने वाले के लिए दुआ करती रहे। इसलिए जो नेक औलाद हो, अगर उसके वालिदैन फौत भी हो जाएं और वो अपने वालिदैन के लिए दुआ करते रहें, तो इंशाअल्लाह उस नेक औलाद की दुआ अपने वालिदैन के हक में कबूल हो। नंबर 8, ज़ोहर से पहले ज़वाले शम्स के वक्त दुआ कबूल होती है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन साइब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ढलने के बाद और ज़ोहर के फ़राइज़ से कबल 4 रकत नमाज अदा किया करते थे, और आपने फरमाया, इस वक्त में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और मैं चाहता हूं कि इस वक्त मेरे नेक अमाल ऊपर जाएं। नंबर 9, मुर्ग की आवाज़ सुनने के वक्त दुआ की जाए तो कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनते हो तो अल्लाह ताला से फजले इलाही मांगा करो, क्योंकि उस वक्त मुर्ग फरिश्ते को देखता है। नंबर 10, रात के किसी हिस्से में दुआ मांगी जाए तो कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रात के वक्त एक ऐसी घड़ी है जिसमें कोई भी मुसलमान दुनियावी और उखरवी खैर मांगे तो उसे वो चीज़ दे दी जाती है। ये घड़ी हर रात आती है। तो ये थे वो दुआ की कबूलियत के चंद औकात। नाज़रीन किराम, दुआ मांगने का तरीका, आदाब और दुआ की कबूलियत के औकात तफसील से आपके साथ जिक्र कर दिए गए हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि खलूसे दिल के साथ आदाब की रियायत रखते हुए और मकबूल औकात में अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी दुआएं मांगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इखलास दिल के साथ इबादत और दुआ करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।